नमस्ते दोस्तों। आज फिर कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिन पहले विमेंस डे सेलिब्रेट हुआ था और जैसे सबको वैसे मुझको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आई थी कि हैप्पी वुमेंस डे। अब मैं आज इस रिकॉर्डिंग में अपनी आप बीती एज अ वुमन बताती हूँ। खैर, बातें तो बहुत हैं लेकिन एक दो बातें आपको बताती हूँ। दोस्तों, ऐसा है कि मैं इलाहाबाद में पढ़ती थी और जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे एकदम से आज़ादी चाहिए थी कि मुझे भी सब जगह जाना है, मुझे भी देर तक बाहर घूमना है, मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना है, पिक्चर जाना है। तो हमारे ऊपर बहुत सारी रोक टोक रहती थी। हमारे माँ बाप हमें बहुत ज़्यादा ही हमारी केयर करते थे, हमारी हिफाजत करते थे और हमें बहुत पाबंदियाँ थी। और ख़ास करके अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ, वो तो ज़बरदस्ती की ही बात होती थी। खैर, एमए पास करने के बाद मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में फुल टाइम लेक्चरर की जॉब मिल गई और मैं वहाँ शिफ्ट कर गई। वहाँ के YWCA में वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में मुझे कमरा भी मिल गया। तो दोस्तों, मुझे तो जैसे वो कांटों से खींच के ये आंचल वाली फीलिंग हुई और मैं बहुत खुश होकर अपनी आज़ादी को एंजॉय करने के लिए दिल्ली चली गई। वहाँ पे मैं शिफ्ट करी और दोस्तों, आप बिलीव करेंगे, कुछ ही दिनों में मुझे एकदम से ये आभास हुआ कि अरे, मैं तो बहुत डरपोक हूँ। जो आज़ादी मुझे चाहिए थी वो तो मिल रही है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत बहुत मुश्किल चीज़ होती है। ये सोच के मैं हर वक्त डरी रहती थी। अंधेरा होने से बहुत पहले हॉस्टल आ जाती थी। एक हमारे हॉस्टल के पीछे एक शॉर्टकट था कनॉट प्लेस के लिए, पर उसमें एक सुनसान रास्ता पड़ता था। मैं तो डर के मारे उस रास्ते पे भी नहीं जाती थी। और तब मैंने रियलाइज़ किया दोस्तों कि जब तक माँ बाप अपनी हिफाजत करते हैं ना, तब तक हम लोग शोर भी मचाते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन जब अपने कंधे पे अपनी ज़िम्मेदारी आती है ना दोस्तों, अपनी हिफाजत करनी पड़ती है ना दोस्तों, बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ तक कि मैं नए दोस्त भी बहुत डर डर के, सोच सोच के बनाती थी। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे साथ वाले कमरे में एक बहुत सुंदर यंग लेडी थी, मुझसे थोड़ी बड़ी थी, और वो एक कंपनी में सेक्रेटरी थी और वो काम के सिलसिले में अपने बॉस के साथ काफ़ी घूमने भी जाती थी, यहाँ तक कि इंडिया के बाहर भी जाती थी। अब मेरा कमरा तो बिल्कुल साधारण सा था। मेरी टेबल पे तो कुछ किताबें ही सजी रहती थी, लेकिन उनके कमरे में जाती तो देखती बहुत महंगे महंगे परफ्यूम हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, और उनके पास तो एक स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम भी था। तो एक दिन मैं उनसे ऐसे ही बोली, मैंने कहा, काश मुझे आपकी वाली नौकरी मिल जाती। और उन्होंने एक पल में ही मुझे कहा, नहीं अलका, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ये बात समझने में दोस्तों मुझे काफ़ी समय लग गया, पर कुछ पता नहीं चलता औरतों की ज़िंदगी में कब क्या कैसे चल रहा है। काफ़ी सालों के बाद की बात बताती हूँ। जब मैं मुंबई में थी, शादीशुदा थी, 3 स्कूल गोइंग बच्चे थे और यहाँ पर भी मैं कई साल तक कॉलेजेस में लेक्चरर की जॉब कर रही थी। काफ़ी सीनियर हो गई थी और हमारे प्रिंसिपल रिटायर हो गए और एक नए प्रिंसिपल आए। और जो नए प्रिंसिपल आए दोस्तों, वो अच्छे थे, लेकिन उनमें एक ऐसी बात थी जो मुझे पसंद नहीं आई। आपको बता देती हूँ। वो क्या हुआ, कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में जैसे ही मैं स्टाफ रूम में फ्री पीरियड होता था, मैं आके बैठती थी, वैसे ही उनका चपरासी आ जाता था और कहता था, साहब ने बुलाया है। तो मैं जाती थी तो मुझे सामने बिठा देते थे टेबल पे और अपना काम करते रहते थे। एक कप कॉफ़ी रख देते थे। तो मैं कभी पूछूं कि सर काम, तो बोले जस्ट वेट। तो मैं बैठी रहती थी और जब घंटी बजती थी तो मैं उठ के अपना नया क्लास लेने चली जाती थी। तो मैं कई चीज़ों की वहाँ पे इंचार्ज थी, जैसे ड्रामेटिक्स की, डिबेट्स की। तो मुझे लगता था प्रिंसिपल है, उनको कुछ बात करनी होगी कॉलेज के सिलसिले में। पर ये रोज़ होने लगा। मेरा जैसे ही फ्री पीरियड हो, उनका पियोन आ जाए और कहे बुला रहे हैं और मैं जाऊँ और मैं वहाँ बैठी रहूँ और वो अपना काम करते रहें
और उसके बाद में मैं पीरियड शुरू हो नया तो मैं वापस आ जाऊँ। तो भी इतनी उम्र की होने के बावजूद भी मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं लगा भाई शायद इनको कुछ काम होगा, वक्त नहीं मिल रहा है। जब ये सिलसिला काफ़ी दिनों चला दोस्तों, तब मैंने एक दिन नोटिस किया कि जैसे ही मैं पीरियड के ख़त्म होने के बाद में आकर के स्टाफ में बैठी और वो पियून आया, तो जो बाकी स्टाफ के लोग थे वो लोग सब सिर नीचे कर करके और अपनी मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश करने लगे। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तब मैंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया और मुझे लगा कि मतलब ये लोग सोचते होंगे कि मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है वहाँ प्रिंसिपल के कमरे में जा कर के घंटे भर बैठने में। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपसे क्या बताऊँ, और मैंने वो जॉब से रिज़ाइन कर दिया। दोस्तों मैं शादीशुदा थी, मैं अपने इनकम पे निर्भर नहीं थी और मैंने अपनी इज़्ज़त को, अपने चरित्र को कोई भी आँच आने नहीं देना चाहती थी। इस वजह से मैंने ये कदम लिया। पर आप सोचिए कितने मजबूर औरतें होंगी। कोई उन्होंने मुझे कहना चाहिए बदतमीज़ी नहीं की थी प्रिंसिपल ने, लेकिन कितनी औरतें होंगी जो कि कितनी चीज़ें सहती होंगी अपने वर्क प्लेस पे। मैं ये सोच करके भी कभी कभी घबरा जाती हूँ कि हम लोग जब विमेंस डे मनाते हैं तो हमें हर तरफ ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हमें किसी न किसी तरह से हैंडल करना आना चाहिए। आज यही कहना चाहती थी। नमस्ते।